नमस्कार, जय हिंदू, वंदे मातरम। साथियों स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र की 48 सीटों के ताजा जनता सर्वे में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आखिरकार महाराष्ट्र में 48 सीटों में से कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, आज की इस वीडियो के आधार पर हम जानेंगे। साथियों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसने लगातार 10 साल तक अपनी सरकार को बनाए रखा है देश में, क्या उस पार्टी को यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी? साथियों, आज की इस ओपनिंग पोल के द्वारा हम जानेंगे कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा यहाँ पर सीटें मिल सकती है। आखिरकार 48 सीटों में से कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी? साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा और महाराष्ट्र में किसकी जीत होगी, ये सब साथियों हम इस वीडियो के आधार पर जानेंगे। और हाँ साथियों, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बता दे, ताकि हम उसी के आधार पर और ताजा से ताजा सर्वे आपके लिए ला सके। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं नंदुरबार की। तो यहाँ पर इसकी एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले दूल्हे की, तो दूल्हे की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, वहीं हम बात कर ले जलगांव की, तो जलगांव की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, वहीं हम बात कर ले बुल्डाना की, तो बुल्डाना की 1 सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले रेलर की, तो रेलर की 1 सीट है और यह भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले अकोला की, तो अकोला की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, तो साथियों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 6 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 6 में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों का फासला बनाए रखा है। और हम बात कर ले अमरावती की, तो अमरावती की 1 सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, वहीं हम बात कर ले वृद्धा की, तो वृद्धा की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले रामटेक की, तो रामटेक की 1 सीट है और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले नागपुर की, तो नागपुर की 1 सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले भंडारा की, तो भंडारा की 1 सीट है और यह भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 11 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 11 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक आगे है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो 1 सीट का फासला बनाए रखा है, लेकिन यह फासला किसी भी वक्त टूट सकता है। और हम बात कर ले गढ़चिरौली की, तो गढ़चिरौली की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले चंद्रपुर की, तो चंद्रपुर की 1 सीट है और ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले यमतमाल की, तो यमतमाल की 1 सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, वहीं हम बात कर ले हिंगोली की, तो हिंगोली की 1 सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 0-0 सीट मिली है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी ने बाजी मार ली है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई यह सीट नजर आ रही है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम महाराष्ट्र की 15 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 15 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली है। यहाँ पर अभी तक तो टक्कर का मुकाबला है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट मिली है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी का खाता खुल चुका है। वहीं हम बात कर ले नांदेड़ की, तो नांदेड़ की 1 सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले परभानी की, तो परभानी की 1 सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले जलना की, तो जलना की 1 सीट है और यह भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वहीं हम बात कर ले औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले डिंडोरी की, तो डिंडोरी की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले नासिक की, तो नासिक की 1 सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले पालघर की, तो पालघर की 1 सीट है और यह अन्य जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े
खड़े हैं। और हम बात कर ले भीवड़ी की, तो भीवड़ी की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले कल्याणपुर की, तो कल्याणपुर की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 24 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 24 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीटें हैं साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं इंडियन जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें मिल चुकी है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अब आगे निकल चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों का फासला बना लिया है, लेकिन बाजी कभी भी पलट सकती है। आखिर तक वीडियो को साथियों जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलेगी। और साथियों हम ठाणे की बात करें तो ठाणे की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम मुंबई उत्तरम की बात करें तो मुंबई उत्तर की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं साथियों हम मुंबई उत्तरी पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले मुंबई उत्तरी पूर्वी की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले मुंबई उत्तरी मध्यम की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले मुंबई दक्षिणी मध्यम की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले मुंबई दक्षिण की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं साथियों हम रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ की एक सीट है और यह भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र में लोकसभा की 32 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 32 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 सीटें जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 सीटें जा चुकी है और इंडियन जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, लेकिन कौन सी पार्टी कब बाजी मार जाए अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है। तो साथियों वीडियो पर बने रहिएगा। हम बात कर लेते हैं अब मावल की, तो मावल की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम पुणे की बात करें तो पुणे की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले बारामती की, तो बारामती की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले सिरूर की, तो सिरूर की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले सीरडी की, तो सीरडी की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले बीड़ की, तो बीड़ की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले उस्मानाबाद की, तो उस्मानाबाद की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र में लोकसभा की 40 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 40 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक भी कांग्रेस पार्टी आगे है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें मिल चुकी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी तक 17 सीटें मिली है, लेकिन फिर भी 4 सीटों का फासला है अभी तक। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी बाजी पलट सकती है। साथियों वीडियो पर बने रहिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लातूर की, तो लातूर की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले सोलापुर की, तो सोलापुर की एक सीट है और यह सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले मांडा की, तो मांडा की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले सांगली की, तो सांगली की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले सतारा की, तो सतारा की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले रत्नागिरी की, तो रत्नागिरी की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले कोल्हापुर की, तो कोल्हापुर की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले फाइनल एक सीट की, तो यहाँ पर हाथकल गणे की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों।